प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वह धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण सांडिल्य अपने पत्नी सुलेखा के साथ रहते थे। सांडिल्य अपनी विद्वता और सत्यनिष्ठा से पूरे राज्य में विख्यात थे। सांडिल्य के पास एक घोड़ा था जिसका नाम गड़दब था। गड़दब एक साधारण घोड़ा नहीं था, वह बहुत ही वफादार और ईमानदार था। सुलेखा और सांडिल्य उसको अपने परिवार की तरह मानते थे। सांडिल्य, तुम हमारे राज्य के बहुत ही होनहार और विद्वान ब्राह्मण हो। मैं चाहता हूँ तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए चंदन की लकड़ी लेकर आओ। यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अभी जंगल में जाता हूँ और आपके लिए चंदन की लकड़ी लेकर आता हूँ महाराज। इतना कहकर सांडिल्य अपने घोड़े गड़दभ के साथ जंगल की ओर निकल गए। जंगल में उनकी मुलाकात एक भासुरक राक्षसी से हुई। भासुरक सांडिल्य से बोली, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे सत्य और ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें महान वरदान दूंगी, और यदि असफल हुए तो तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। सांडिल्य ने निडर होकर कहा, मैं सत्य और ईमानदारी का जीवन जीता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मैं इस जंगल में एक जगह गुप्त खजाना छुपा कर रखती हूँ। तुम्हें वह खजाना ढूंढना है और ईमानदारी से मुझे आकर बताना है। लेकिन याद रहे, खजाना इतना मूल्यवान है कि कोई भी उसे देखकर अपने सत्य और ईमानदारी को भूल सकता है। सांडिल्य ने अपने घोड़े गड़दब को लिया और खजाने की खोज में निकल पड़े। क्या हुआ गड़दब, तुम रुक क्यों गए? जंगल के बीचों बीच पहुंचकर गड़दब ने अपने पैर से जमीन पर इशारा किया। सांडिल्य ने वहां पर जमीन खोदी और सचमुच उन्हें एक बड़ा खजाना मिला। सांडिल्य ने सोचा, यह खजाना मेरे और सुलेखा के जीवन को सुलभ बना सकता है, पर यह खजाना मेरा नहीं है। मैंने भासुरक से वादा किया था, मैं खजाने के बारे में बताऊंगा। गधे गड़दब ने देखा कि सांडिल्य का मनोबल डगमगा रहा है। सांडिल्य ने गड़दब से कहा, गड़दब, हम ये खजाना छुपा सकते हैं और भासुरक राक्षसी से कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला, पर क्या यह हमारे सत्य और ईमानदारी के सिद्धांतों के अनुरूप होगा? गड़दब ने अपना सर हिलाकर असहमति जताई। सांडिल्य ने सोच लिया कि वह सत्य बोलेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सांडिल्य ने खजाने को लिया और भासुरक राक्षसी के पास चले गए। सांडिल्य ने भासुरक राक्षसी से कहा, हमने खजाना खोज लिया है, यह रहा आपका खजाना। राक्षसी खुश होकर बोली, ब्राह्मण, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। इस खजाने के असली हकदार तुम हो। इसे ले जाओ, यह अब तुम्हारा है। साथ ही मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। तुम्हारे घोड़े गड़दब को अमृतत्व प्राप्त हो। उसकी ईमानदारी ने तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद की। सांडिल्य ने खजाना स्वीकार किया और चंदन की लकड़ी को लेकर वापस लौट आए। सांडिल्य और उसकी पत्नी सुलेखा ने खजाने को लोगों के दान पुण्य में लगा दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सांडिल्य को महामंत्री घोषित कर दिया और उन्हें ढेरों इनाम देकर सम्मानित किया। यह कहानी हमें सिखाती है, सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं, और हम जब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान और प्रकृति भी हमारी सहायता करती हैं।